नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। इस समय बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मामला तिरुपति मंदिर को लेकर है, जहां पर यह खबर आपने सुनी होगी कि किस तरीके से तिरुपति प्रसाद का जो विवादित मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हैं, चिंताएं हैं, वो भी सामने आ रही है। और तिरुपति मंदिर में प्रसाद में हुई मिलावट में, जिसमें जानवरों की चर्बी भी पाई गई, फिश ऑयल होने की भी पुष्टि हुई। और लगभग आपको ये भी जानकारी दें कि जो घी खरीदा जा रहा था तिरुपति मंदिर के प्रसादम को बनाने के लिए, उसका जो रेट था वो महज 320 रुपये किलो का था। और साफ तौर पर इस पूरे मामले में सांसद रवि किशन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मीट के लड्डू दिए जा रहे हैं। अगर बात करें इसके बाद की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी प्रसाद के सैंपल लिए गए हैं। एसडीएम के द्वारा औचक निरीक्षण यहां पर किया गया है। और अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भी अपनी चिंता इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से व्यक्त की गई है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा, हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो वो समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावाना। अगर ये बुलडोजर कहा ना, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहाँ पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है, तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो जरूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा, मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है, उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जिसको हम ये बहुत अपवित्र, जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में, तो इसको पाप कहा गया है। हाल आपने ये बयान सुने, जो एक तरफ सांसद रवि किशन के थे, तो दूसरी तरफ भारत के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, क्या चिंताएं उनकी तरफ से व्यक्त की गई, वो भी आपने बखूबी सुना। जहां एक तरफ सांसद ये कहते हुए नजर आए कि हिंदुओं की आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से साफ तौर पर यह इशारा किया गया है कि जब उनके मन में ये सवाल आ सकता है प्रसाद को खाते वक्त कि जो मिलावट इससे पहले हुई है, जो वाकया हम सबके सामने आया है, वो कहीं ना कहीं देश भर के लोगों के मन में भी वो सवाल इस समय गूंज रहा होगा। ये पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। आज मुद्दा यही है, और इस पर आपको क्या कुछ रुख इस समय देश भर में बना हुआ है, ये जानकारी भी आप तक इस समय पहुंचाएंगे। उसी को लेकर अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बनेंगे, जो जानकारी देंगे कि किस तरीके से आम लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या घटनाएं इस पूरे मुद्दे के बाद देश में घटित हो रही है, वो चाहे धर्मस्थल हों, अलग अलग शहरों के मंदिर हों, वहां पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो चलिए इस वक्त आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे साथ इस समय हमारे रिपोर्टर्स लखनऊ, मथुरा, कानपुर से जुड़ गए हैं। बात लखनऊ की करें तो आशीष वर्मा हमारे साथ बने हैं,
और मथुरा से मनोहर पटेल हमारे साथ बने हैं जो जानकारी हमें देंगे। इसी के साथ अशोक शुक्ला हमारे साथ हैं, कानपुर से अवधेश अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए इस समय जो स्थिति इस पूरे मामले को लेकर बनी हुई है, सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की करते हूँ और आशीष आपके पास आते हैं। लखनऊ से सबसे पहले ये बात निकलकर सामने आई है कि लखनऊ के या उस आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, और वहां का जो प्रशासन है वो इस समय जागरूक है। आम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, यदि आपने बात की होगी, आपके आसपास आम लोग मौजूद हैं तो बताइएगा दर्शकों को कि क्या स्थिति बनी हुई है इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं कि वहां पर सवाल खड़े ये किए गए हैं कि वहां का जो प्रसाद था उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी या फिर ये कहा जा सकता था मछली का जो तेल मिलावटी प्रसाद बना करके वहां पर चढ़ाया जाता था। इसको लेकर के पूरे देश भर के अगर मंदिरों की बात की जाए तो पूरे देश भर के मंदिरों के बाहर जितनी भी प्रसाद की दुकानें हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हुए हैं। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी कई ऐसे जो प्रतिष्ठित मंदिर है, चाहे वो हनुमान सेतु की बात कर ले या फिर अगर बात कर ले कि मनकामेश्वर मंदिर की बात कर ले, कई ऐसे जो मंदिर है जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, काफी बड़ी संख्या में भीड़ होती है। ये जो विषय है ये आस्था का विषय है। देखिए अनुमान कोई भी आपको या हमें या किसी को भी कोई अगर प्रसाद देता है तो हम लोग उसको एक श्रद्धा भाव से प्रसाद देते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में जब प्रसाद के ऊपर ही जब सवाल खड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रसाद की दुकानें हैं उन दुकानें पर भी लोगों के अब दिल में बात ये बैठ गई है कि प्रसाद अगर किसी से लिया जाए तो बड़ा सोच समझ के लिया जाए कि किस तरीके का प्रसाद हो। लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसियां आज कई मंदिरों के बाहर जो प्रसाद की दुकानें लगती है वहां पर पहुंची है और वहां पर जो प्रसाद जो बनाते हैं लोग जो प्रसाद बना करके जो प्रसाद देते हैं, जो लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए तो लोग उसको प्रसाद देते हैं तो उसके बकायदा सैंपल कलेक्ट किए गए। हालांकि ये सैंपल देखा जाए तो आज इस तरीके से एसडीएम भी गए थे, साथ की जो टीम है वो भी गई थी, तो सैंपल अलग अलग मंदिरों के बाहर। जी चलिए ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, फिलहाल मथुरा आपको लिए चलते हैं हम इस समय, जहां पर हमारे संवाददाता मनोहर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, बात करें मथुरा की तो मंदिरों का शहर मथुरा को वृंदावन को कहा जाता है, यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों के मन में संशय बना हुआ है अलग अलग मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मथुरा की बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु वो पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं आसपास से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से तिरुपति मंदिर में चर्बी की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो कि समाज सेवी और जो कि भगवान श्री कृष्ण का जो केस भी लड़ रहे हैं इसमें वो मौजूद है, उनकी क्या राय है, क्या कुछ इस विषय में उनका कहना जाना चाहेंगे? बिल्कुल पहुंचाइएगा। मौजूद है जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तिरुपति का जो मंदिर है चर्बी की बात सामने आई है, प्रसाद में चर्बी का घी मिलाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी श्रद्धालु वहाँ भंडारा करता है, जब मंदिर वाले प्रसाद बनाते हैं तो उसमें घी का उपयोग होता है और बड़े बड़े महानगरों में नकली घी बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें चर्बी का प्रयोग होता है, मछली के तेल का प्रयोग होता है और पाम ऑयल का प्रयोग होता है। तो जो नकली घी में जो सप्लाई होती है उसमें चर्बी का प्रयोग अत्यधिक होता है। तो इसमें हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रसाद में नकली घी चर्बी मिलेगी तो हमारी सनातनी हिंदू चुप नहीं बैठेगा। वो केंद्र सरकार से अपील करता है कि जल्द से जल्द जांच करके पूरे मामले में जो भी दोषी पाए जाए उन पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मंदिर में चर्बी की बात सामने? अब इस समय वर्तमान परिवेश में देख करके मिलावटी बहुत कुछ हो रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि खाद्य अधिनियम में संशोधन हो और मृत्यु दंड का प्रावधान अब हो जाना चाहिए इस कानून में। मृत्यु दंड का प्रावधान जब तक नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा है, लेकिन इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान हो जाएगा तो मिलावट करने वाले डरेंगे। और ये तो इतना जघन्य अपराध हुआ है, इससे भगवान की असल लगभग रिपोर्ट जो आई है उसमें 5 वर्ष से अब तक का मिलावटी मापा गया है। तो ये तो बड़ा निंदनीय है। हिंदू
ये जानबूझकर हिंदू संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने की साजिश है। कहीं ना कहीं तमाम जो भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और जी। भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मनोहर, लोगों से ये जानने की भी आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह से आस्था को ठेस पहुंची है, आगे विश्वास जनता का किस प्रकार लौटेगा, क्या कुछ किया जाए, हर मंदिर की क्या लैब टेस्ट हो, रिपोर्ट हो, तब जाकर लोग विश्वास कर पाएंगे, क्या कुछ चाहती है आम जनता? जी बिल्कुल, इस विषय में हम जानना चाहेंगे क्या कुछ सरकारें क्या करें, मंदिर जो प्रशासन होता है वो क्या करे जिससे कि आस्था पर विश्वास किया जा सके। जिस तरह से चर्बी की बात सामने आई है, प्रसाद में चर्बी का घी बनाया जाता है। आमतौर पर मथुरा भी एक बड़ी धर्म नगरी है, यहाँ भी बड़ी संख्या में प्रसाद बनाया जाता है, अलग अलग मंदिरों में वितरित किया जाता है, क्या कुछ चाहिए? देखिए, प्रसाद में नकली पेड़ा भी चल रहा है, जगह जगह नकली पेड़ा मिल रहा है। तो जो मिलावट हो रहे हैं वो मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। यदि कड़े प्रावधान होंगे, कानून में कड़े नियम होंगे तो उन पर गलत लगाम कसी जा सकेगी। और मंदिर प्रबंधक को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि मंदिर प्रबंधक को उसमें जिम्मेदार बना दिया जाए तो एक भी जगह नकली घी नहीं पहुंचेगा। उसमें मंदिर प्रबंधक की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं वो उस घी को कैसे पास कर देते हैं, नकली घी को क्यों पास कर रहे हैं। तो उनको यदि जिम्मेदार बना दिया जाएगा तो नकली घी मंदिर में आएगा ही नहीं। तो तमाम जो कि लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जिससे इस मामले पर अंकुश लगे और नकली जो मिलावटखोर होते हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके? देखिए, बचपन से अब तक हमारी करीब 40 वर्ष की उम्र हो गई, हमने तो यही देखा है कि द्वारकाधीश मथुरा के मंदिर का जो प्रसाद है उसके अलावा कहीं भी मथुरा वृंदावन के मंदिर का कहीं भी प्रसाद शुद्ध नहीं है, केवल द्वारकाधीश को छोड़कर, क्योंकि वो उनका अपना प्रसाद है, अंदर ही बनता है और अंदर से ही मिलता है। यहाँ बाहर का प्रसाद जो आएगा और भीतर लगेगा तो निश्चित रूप से उसमें मिलावट होगी। अब आप ये लगा लीजिए, मथुरा में ही 200 रुपए किलो पेड़ा बिक रहा है। अगर शुद्ध हो ही नहीं सकता 200 रुपए में, आज के समावेश में पड़ता पड़ेगा ही नहीं 200 रुपए किलो। तो ये सब शासन को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रशासन को भी देखना चाहिए। हिंदू हित की और हिंदू संस्कृति की सरकार है। यदि अब भी हम नहीं कहते तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय इससे ही विकराल होगा। क्या माना जाए, जिस तरीके से तिरुपति का जो मंदिर है वहाँ पर नकली घी बनाने प्रसाद में शामिल होने की बात सामने है, चर्बी से घी बनाया जाता है, ऐसे में क्या संशोधन और होना चाहिए जिससे कि मिलावटखोरों पर अंकुश लगे और मंदिर में शुद्ध प्रसाद भक्तों को मिल सके, क्या होना चाहिए? मंदिर में हमेशा मंदिर के बाहर जो ये प्रसाद वगैरह बेचते हैं उनकी छापामारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कठोर नियम अपनाने चाहिए जिससे मिलावटखोर का धंधा बंद हो। इस समय मिलावटखोरी बहुत ज्यादा चल रही है, हर जगह जितने भी मंदिर है, धर्म स्थान है, वहाँ पे मिलावटखोरी का इतना जबरदस्त काम चल रहा है। प्रसाद ले लो, घी ले लो, वहाँ पे बहुत सारी ये सब चीजें नकली बिकती है जो इंसान के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उसे रोकना चाहिए प्रशासन को, बहुत कठोर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल मनोहर, तो देखिए साफ तौर पर ये जो राय है आम लोगों की वो आप पहुंचा रहे हैं हम तक। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी में लोग ये चाहते हैं कि सरकार, राज्य सरकारें या तो केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर इस तरीके की जो सावधानियां हैं वो एक पूरी कमेटी बनाकर उसकी जांच हो और उसके बाद ये तमाम चीजें अपने हाथ में ले। आगे हम इसके बाद रुख करेंगे, कानपुर का रुख करते हैं जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित शुक्ला इस समय जुड़े हैं। अंकित, बात कानपुर की करें, कानपुर के क्षेत्र की करें, आसपास के जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, आम जनता का क्या रुख है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बालाजी में जो प्रसादम है, लड्डू है, उसमें जो मिलावट की चीज सामने आई है उसके बाद वो सैंपल गया था, उसमें चीजें निकल के आई हैं कि जो फिश ऑयल है और जो चर्बी की चीजें उसमें मिलावट की जा रही थी, तो वो चीजें सामने है। उसके बाद जो हिंदू जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे काफी ज्यादा जो हिंदू लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं और ये बताएं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की जो इस तरीके के प्रसाद में मिलावट चीजें आ रही है, किस तरीके से देखते हैं। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम नागेंद्र। नागेंद्र जी, जिस तरीके से ये तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम लड्डू है उसमें मिलावट की बात सामने आई है और रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो गया कि इसमें चीजें मिलावट की गई हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मंदिर को एक तरीके से कुछ लोगों ने, मठाधीशों ने इसको बना लिया है व्यापार। प्रसाद के नाम पर जो व्यक्ति आस्था रखता है, जो प्रसाद चढ़ाना चाहता है वो प्रसाद चढ़ाएगा।
अगर आप प्रसाद के नाम पर एक व्यापार करते हैं, जिस तरीके से लोगों को व्यापार करके बेचते हैं, इसके बाद उसमें मिलावट करते हैं, क्या क्या गलत चीज मिलाते हैं, जो व्यक्ति प्रसाद मिलावट नहीं होगी लेकिन इसको व्यापार के नजरिए से बना रखा है, व्यापार के तरीके से कमाना चाहते हैं, अपना खुद का प्रसाद बनाते हैं और उल्टी सीधी चीजें मिलाते हैं। जिस तरीके से लड्डू भोग लगाया जाता है, तो अरबों रुपए की डेली की कमाई जो होती है वो दुकानदारों की होती है, उसके बाद भी इस तरीके की मिलावट की चीजें हैं, जो हिंदुत्व आस्था की बात है उसको खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें किस तरीके से आप अधिवक्ता हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? ये बिल्कुल घोर अन्याय की बात है, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखता है हिंदू के लोग और उन पर आस्था रख के वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, और उस पर जो भी प्रसाद चढ़ा हुआ मिलता है हमको, उसको हम लेके आते हैं। उसमें इस तरह की गलत चीजें हिंदू संस्कृति के खिलाफ अगर मिलती हैं, पाई जाती हैं, ऐसा प्रकाश में आया है, जैसा कि मैंने पढ़ा है लैब रिपोर्ट में, उसमें चर्बी और जो है फिश ऑयल मिलाया और पाई गई है। ये बहुत खेद की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये एक कंपनी है, डेयरी है, उसमें 5 साल से लगातार यहाँ पे जो लड्डू बन रहे हैं, इसमें घी और जो ऑयल है इसको सप्लाई कर रहे थे। उसके बाद भी रिपोर्ट भी सामने आ गई। इसके साथ जो डेयरी है, इसके साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके से सरकार को उसमें करना चाहिए? देखिए, सरकार के पास इसके सख्त नियम है, लेकिन इस पे कुछ लोग मिलीभगत करके जिस तरीके से व्यापार पनपने दे रहे हैं, तो ये ट्रस्ट के लोग और उसमें कुछ राजनीतिक लोग शामिल होते हैं, तभी कोई भ्रष्टाचार हो पाता है। जो भी लोग इसमें शामिल हो, निष्पक्ष जांच हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस व्यक्ति के खिलाफ। चलिए ठीक है अंकित, बिल्कुल देखिए जानकारी जो लोग इस समय पहुंचा पा रहे हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं अंदर से जो संतलिप्तता है वो भी रही है, और कमी कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन की कहिए, बोर्ड मेंबर्स की कहिए, वो भी सामने आई है, क्योंकि इतनी बड़ी जो कमी है वो शायद अंदर और बाहर दोनों की मिलीभगत का ही नतीजा है। ये आम लोग इस समय कह रहे हैं, जैसा कि आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे संवाददाता अवधेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, देखिए जिस तरह से आपने सुना कि देश भर के कोने कोने से धार्मिक स्थलों पर आम जनता की क्या राय है, बड़े बड़े मंदिरों को लेकर अब जो प्रसाद की व्यवस्था है वहां पर आम जनता के मन में संशय है। क्या लगता है आपके आसपास जो क्षेत्र है वहां के धार्मिक स्थल जो हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सोच रहे हैं लोग? जी विशाखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है जिस तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर के जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर के जो क्या है हिंदू संगठनों की बात कर रहे हैं या सनातन प्रेमियों की बात करते हैं, वो लगातार जो मंदिर पर श्रद्धा के साथ जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब प्रसाद में जो है मिलावट की बात सामने आती है, वो भी ऐसी मिलावट की बात सामने आती है जिससे को गहरी चोट पहुंचती है। लोगों का साफ कहना है जो मिलावट करने वाले हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। विशाखा, लोगों का कहना ये भी है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है खाद्य विभाग की जो है लापरवाही भी है। उनको जो है समय समय पर मंदिर के आसपास चलने वाली दुकानों का सैंपल भी लेना चाहिए। मंदिर प्रशासन को भी चाहिए कि वहां पर जो आसपास दुकानें लगाई जाती हैं उन दुकानों में वो ऐसे लोगों को जो है दुकानें किराए पे दी जाए, ऐसे लोगों को प्रसाद कीमत दी जाए तो जो है शुद्ध प्रसाद लोगों तक उपलब्ध कराया, जिससे जो है लोग जो आस्था के साथ जा रहे हैं प्रसाद को जो है चढ़ा रहे हैं, अपने घर ले आ रहे हैं, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके प्रति जो है उनके आस्था के प्रति जो है कोई खिलवाड़ ना होने पाए। लेकिन देखा जाता है कि जिस तरीके से कोई भी मंदिर हो, मंदिर के आसपास अभी तक जो है जो हमने देखा है या लोगों का कहना है, किसी भी मंदिर परिसर पर कोई सैंपल नहीं भरा गया। यदि सैंपल भरा जाता तो शायद इस तरीके के मामले सामने नहीं आते। अभी हमारे बीच में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी विशाखा में बात करूंगा और जानूंगा कि जो मंदिर में प्रसाद को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सचिन दीक्षित। सचिन जी, जो है आप जो इस मंदिर पर प्रसाद मिलाने का जो मामला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें सरकार को एक सोसाइटी का गठन करना चाहिए और मंदिर प्रशासन के लोगों को साथ में लेना चाहिए और सोसाइटी टीम को और मंदिर प्रशासन के लोगों को साथ में मिलकर के मंदिर के आसपास लगी हुई दुकानों पे निगरानी करनी चाहिए और समय समय पर उनको जो है दिशा निर्देशित करके उनके सैंपल लेकर उनको जाँच करानी चाहिए और जिसपे जो एसआईटी टीम जांच करेगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उस पर पुलिस कार्रवाई। आप जो है प्रशासन से जो है या सरकार से क्या मांग चाहेंगे कि मंदिर पर कैसी व्यवस्था हो?
सरकार से यही मांग चाहेंगे कि देखिए हिंदू धर्म पे जो लोग आस्था रखते हैं उनके प्रति अगर इस तरीके का कंपनियां दुर्व्यवहार करती हैं, कंपनियां जो घी देती हैं या दूध देती हैं, जो भी कंपनियां मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों पर लगाम लगनी चाहिए और उनको साफ दिशा निर्देश देकर के ये कहना चाहिए कि जो मानक आपको दिए गए हैं उन मानकों पे आप काम करिए, उन मानकों के अलावा आप अगर काम करते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है अवधेश, साफ तौर पर देखिए आम जनता की जो राय है वो भी हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाई है अलग अलग जगह से। किस तरह से आम लोगों की ये मांग है कि और उनका ये भी मानना है कि मंदिर के आसपास जिस तरीके के प्रसाद की व्यवस्था, जिस तरीके का प्रसाद बिकता है उस पर साफ तौर पर छापेमारी ना हो, बल्कि वो पूरा जो प्रोसेस है वो अपने अंडर कंट्रोल राज्य सरकारें या फिर मंदिर कमेटियां रखे और उस पर नज़र सरकार बनाकर रखे, ये आम लोग कह रहे हैं। मांग है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए फिलहाल तिरुपम बालाजी के मंदिर को लेकर और वहां पर हुई प्रसाद में गड़बड़ी को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो इस समय देश भर में कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। और देश भर के जो बड़े धार्मिक स्थल हैं वो चाहे आज आपने हरिद्वार से खबरों को सुना, आपने मथुरा वृंदावन की खबरों को सुना, इसके बाद राजधानी लखनऊ से भी आपने प्रशासन के एक्शंस को देखा कि किस तरह से देश भर में खलबली का जो माहौल है वो इस समय सभी धार्मिक स्थलों पर बना हुआ है। सवाल वही है कि क्या यहाँ के प्रसाद में भी वही मिलावट है जो कि इतने बड़े देश के धार्मिक स्थल तिरुपम बालाजी मंदिर में की गई है। और सवाल ये भी है आम जनता के मनों में कि जब इतना बड़ा धार्मिक स्थल जहां पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा हर दिन पहुंचता है, जहां पर तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ है, जब वहां पर ये कमियां आ रही हैं तो जो देश के छोटे मंदिर हैं हर शहर में जहां पर हज़ारों की संख्या की तादाद में जो मंदिर हैं उनमें मिलने वाले प्रसाद में क्या कुछ कमियां होंगी, लोग ये भी सोच रहे हैं। और सवाल वाकई में ये खड़ा होता है हम सबके सामने कि प्रसाद जिसको हम न केवल वो आस्था का विषय है बल्कि एक अपार आस्था उससे जुड़ी हुई है और उस पर जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय के अंदर ये देखना होगा कि किस तरह से ये स्थिति जो है वो सुधर पाती है और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या कुछ निर्णय आगे लेती है। तो देखिए फिलहाल सवाल का जो जवाब है वो किस तरह से मिल पाएगा ये आने वाले समय के अंदर देखना होगा।